एमबीए सीटी का क्या चल रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आ रहा है, कब आ रहा काफी है। मैसेज आ रहे हैं। और एक चीज तो और भाई, उनके एग्जाम भी क्लैश हो रहा है बीच में। कुछ लोग बोल रहे हैं सर अभी हम बोर्ड्स फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं थर्ड ईयर का, फिर 2 दिन 4 दिन बाद हमारा अगर एमबीए सीटी का एग्जामिनेशन होगा तो कैसे होगा। कुछ लोग को तो ये भी डाउट है कि एग्जाम होगा टाइम पे कि डिले होने वाला है। और एक और इम्पोर्टेंट डाउट ये भी है कि सीटी को लेकर भी चक्कर चल रहा है कि सर सीटी, एमएचसीटी, एमबीए सीटी, कहीं पे एमसीए सीटी का हॉल टिकट आ रहा है तो बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर हॉल टिकट आ गया, एग्रीकल्चर सीटी का मैसेज आया। वेलकम टू आस्क एमबीए। आज हम एक डिस्कशन करने वाले, जिससे हम समझेंगे क्या भाई टाइम पे एग्जामिनेशन होगा, एडमिट कार्ड आएगा तो कब आएगा एमबीए सीटी का, एंड ऑल दैट डिस्कशन इज गोइंग टू हैपन। तो सर बताइए, इस हिसाब से क्या लगता है, आज तो एडमिट कार्ड नहीं आया, अगेन आज सैटरडे है, कल संडे, कल भी आने के चांसेस नहीं है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे को एडमिट कार्ड आ जाए, या फिर क्या एक्सपेक्टेड डेट्स होंगी? देखो सर, बच्चों के लिए डाउट्स वही है, इसलिए अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछ लिया है। हालांकि एग्जाम्स को तो ज्यादा दिन बचे नहीं है, एग्जाम्स तो फिक्स ही है। yes. और हॉल जो भी अपना एडमिट वो ज्यादातर 15-20 दिन पहले ही हमें पता चल जाता है ये आएगा या नहीं आएगा, एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। तो दोनों डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। अगर 15 दिन एग्जाम्स को बाकी रहते तो शायद से अपना एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस थे। अब अगर बची आपके पास 7-8 दिन है तो मुझे लगता है हॉल टिकट तो आ जाएगा, आज नहीं कल नहीं लेकिन आ जाएगा। तो ये दिमाग से बच्चों को निकालना पड़ेगा कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है। ऐसा नहीं होगा। अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी तो हॉल टिकट तो आ ही जाएगा, उससे स्टडीज पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बहुत सारे वेबसाइट्स पे ऐसा डाला हुआ है कि डायरेक्ट ही डाल देते हैं, डाउनलोड कर लो एडमिट कार्ड। वो अलग अलग सीटी का एडमिट कार्ड है, हाँ वो अलग अलग है। एमसीए का अलग है, एमए बीएड का अलग है, सब कुछ अलग अलग एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो एमएमएस का, एमबीए का जो आपने फॉर्म भरा है 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल को जो अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होंगे, उसका हॉल टिकट अब तक नहीं आया। जो अभी मैंने लेटेस्ट चेक किया अभी तक तो सर नहीं आया हुआ। राइट सर, as we are recording अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। इफ इट विल बी अपीयरिंग और आता है देन विल अपडेट दैट थिंग। बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन क्लैश हो रहे हैं कुछ बच्चों के, कुछ बोल रहे हैं कि यार 25 26 27 तक उनके एग्जामिनेशन ही हैं, फिर उनके वाइवा एंड ऑल वो सारी चीजें हैं। तो इस टाइम पे उन्हें क्या अप्रोच रखना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए ताकि दे विल बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन? देखो सर, ये तो बात 6 महीने पहले की बात है कि भाई प्रिपरेशन हमारा 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, और मार्च महीना वैसे भी ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन के आसपास चलती रहती है, वो तो फिक्स है सर। ठीक है। और ये सीटी एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है, मतलब ये मार्च में होने वाली थी। तो वो तो ये भी हो सकता था कि भाई तुम्हारी एग्जाम ही डायरेक्ट उस दिन आ सकती थी, ये भी हो सकता था। तो ये सारे चीजों को पहले से ही हमें स्टडीज में रखना चाहिए था। मोस्टली उनका तो प्रॉब्लम है ही नहीं कि जिनका टीवाई कंप्लीट हो चुका है, उनका ही डाउट है कि जो टीवाई में है अभी। तो सर स्टडीज के बारे में कुछ ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि वो हाथ में नहीं है हमारे। अभी ज्यादा दिन होता है 1 महीना तो हम कर सकते थे। ये अभी फिलहाल यही सोचने का टाइम है कि भाई जितना कुछ रिवीजन कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मूलाज हो गया या पजल्स हो गए, ये सारी चीजें हमें करके थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। मैं कंक्लूड करके समझ सकते हैं कि भाई अगर तुम्हारा एग्जामिनेशन है जो कि टीवाई का एग्जामिनेशन था, वो पता था कि मार्च में होगा, साथ ही साथ तुम्हें ये भी पता था कि तुम अगर एमबीए सीटी देने वाले हो तो भी एग्जामिनेशन क्लैश होने के चांसेस, आगे पीछे होने के चांसेस, तो मतलब पढ़ाई तुम्हारी पहले से होनी चाहिए थी। अब बात आती है एडमिट कार्ड की बात। एडमिट कार्ड भी आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर, उससे तुम्हारे एग्जाम के डेट पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, तुम्हारी पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं आने वाला है। तुमने जितने मॉक देने, तुमने जितना रिवाइज करना है वो तुम्हें इसी टाइम पे करना है, अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज एग्जामिनेशन। तो तुम्हें वो टाइम निकाल के रखना पड़ेगा। यू हैव टू सिस्टमैटिक प्लान द थिंग्स, दैट्स व्हाई यू आर अपीयरिंग फॉर मैनेजमेंट एग्जामिनेशन। ये मैनेजमेंट क्वालिटी तुम्हारे अंदर आ जानी चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।